हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमा रोहित शर्मा पर। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इसके पहले हमने आपको बताया था टैग किसे कहते हैं, टैग कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे आपको चैप्टर में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग किसे कहते हैं और फॉर्मेटिंग टैग कितने प्रकार के होते हैं और फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आने वाले टैग का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ किया जाता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग टैग, इसके पहले आपको टैग के बारे में बताया गया है। टैग किसे कहते हैं, टैग कितने प्रकार के होते हैं और टैग का यूज क्या होता है, राइट ना। तो उस टैग में आपका सबसे पहला जो टैग है वो है आपका क्या, फॉर्मेटिंग टैग। तो फॉर्मेटिंग टैग होता क्या, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित, अर्थात जो हम बना रहे हैं वेब पे, ठीक है ना, उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट को जो है अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरह से प्रदर्शित करना है। तो फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत कितने आप टैग आते हैं? 8 टैग फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आते हैं। 8 टैग। ठीक, पहला टैग आपका क्या है? बोल्ड टैग, इटैलिक टैग। ठीक। दूसरा आपका है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग। तीसरा आपका क्या है? अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग। चौथा आपका क्या है? सेंटर टैग। सेंटर टैग, ठीक। पांचवा आपका कौन सा टैग है? हाँ? पांचवा क्या है? स्ट्राइक थ्रू। छठवां सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग। सातवां सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग। और आठवां फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग, ठीक। अब देखिए 8 टैग आपके सामने हैं। बोल्ड टैग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कहीं भी रहे तो ये आपका क्या हो, आसानी से हमको दिखाई दे दे। यानी हम क्या करते हैं, हर पूरे फॉन्ट के साइज से हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा मोटा कर देते हैं। तो अगर उस टेक्स्ट को हमको मोटा करना है तो वहां हम जो है बोल्ड टैग का इस्तेमाल करते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा है UTDC, ठीक। ये जो UTDC है इसको हमको तिरछा करना है इस तरह से, UTDC, वन हल्का तिरछा। तो अगर इस तरह से करना है तो वहां हमको जो है इटैलिक टैग का इस्तेमाल करना होता है, जिसका वर्क होता है, अगर हमको टेक्स्ट बोल्ड करना है ये होता है आपका एंकर ऑन बोल्ड भी, एंकर ऑफ। फिर यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं जो भी टेक्स्ट हमको लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल राम, ठीक। फिर हम यहाँ एंकर को तोड़ देते हैं, एंकर ऑन बैकस्लैश, फिर यहाँ लिख देते हैं डी, एंकर ऑन, ठीक। इटैलिक करना है यानी तिरछा करना है तो सेम एक प्रोसेस आई। यहाँ जैसे हमने लिख दिया दूसरे का नाम श्याम, ठीक। इस तरह से अंडरलाइन जो होता है, जैसे कुछ टेक्स्ट आप लिखते हैं उसके नीचे आप लाइन लगाते हैं, जैसे आपको दर्शाना है कि यह टेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा मोहन, ठीक। अब ये हमारा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे लाइन लगा देते हैं। लाइन लगाने से ये होता है कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये चिन्हित किया गया है, ठीक है ना। चिन्हित करना इसका मतलब होता है।
तो हम अंडरलाइन टैग का प्रयोग करते हैं टेक्स्ट को चिन्हित करने के लिए, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके कि ये जरूरी है या नहीं। फिर हमारा आता है सेंटर टैग। अब जैसे मान लीजिए आपकी पूरा एक क्या है, पेज है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, और इसके जो बीच में हम आते हैं वो क्या होता है, सेंटर साइड से। तो अब मान लीजिए कोई पैराग्राफ टेक्स्ट आप लिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वह टेक्स्ट जो हमारा है, कोई हेडिंग है, वह टेक्स्ट के बीचों बीच रहे। जैसे हम लेसन जब लिखते हैं तो लेसन हमेशा हमारे बुक के पैराग्राफ में सेंटर में होता है, किनारे पर या लेफ्ट राइट नहीं होता, सेंटर में होता है। तो इस तरह से जब भी हमको लिखना होता है तब हम वहाँ सेंटर टैग का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जो होता है, जैसे कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि पेज में हमारा वह रहना जरूरी होता है, लेकिन वह हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको डिलीट ना करके हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से बीच में एक लाइन लगा देते हैं। तो बीच में लाइन लगाने से होता है कि यह टेक्स्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तब हम वहाँ स्ट्राइक थ्रू टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए कोई फार्मूला लिख रहे हैं, सूत्र, जैसे आपका केमिस्ट्री का सूत्र आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे आपको क्या लिखना है, H2O। ये 2 आपका क्या कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो जब हमको इस तरह से कुछ भी लिखना होता है और दैट, ठीक, तब हम वहां किसका प्रयोग करते हैं, सब स्क्रिप्ट का। फॉर एग्जाम्पल लिखना कैसे होता है, मान लीजिए H2O लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं H, फिर एंकर ऑन, और यहाँ लिखते हैं सब, ठीक है ना, एंकर ऑफ, फिर यहाँ लिखेंगे 2, फिर उसके बाद हम एंकर को तोड़ देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सब, उसके बाद यहाँ लिखेंगे O। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस के द्वारा और फिर हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो जो आपका आउटपुट रिजल्ट आना होता है वह आउटपुट रिजल्ट आपका आ जाएगा H2O। ठीक है, ये होता है सब स्क्रिप्ट द्वारा। इसके बाद हमारा 7वां टैग है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखना। जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट, इस तरह से, ठीक, या हमको लिखना है A² + B², ठीक। तो इस तरह से हमको स्क्वायर चढ़ाना होता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट टैग का, ठीक ना। इसका जो होता है लिखने का, हम यहाँ पहले लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है ना, फिर एंकर ऑन करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सुपर, एंकर ऑफ, फिर यहाँ लिखेंगे ST, फिर हम इस एंकर को बंद कर देंगे और जैसे ही कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वह आपका आएगा फर्स्ट। ठीक, और इसमें लास्ट आपका फॉन्ट टैग, ठीक है ना, फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग जो होता है ये आपका टेक्स्ट को जो है और बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपका जो टेक्स्ट का अट्रैक्शन है वो हम बढ़ा सके। जैसे टेक्स्ट को कलर करना, ठीक है ना, टेक्स्ट का एक लैंग्वेज चेंज करना। जैसे मान लीजिए हम कैलिबरी में लिख रहे हैं, हमको एरियल ब्लैक मोटे में लिखना है, अल्जेरियन कैपिटल में लिखना है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, उस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपका फॉन्ट टैग है ये 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग कौन कौन है, एक साइज एट्रीब्यूट है, एक फेस एट्रीब्यूट है यानी टेक्स्ट को हमको दिखाना कैसे है, और एक आपका कलर एट्रीब्यूट, टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, ठीक है ना। ये 3 हैं, इन 3 के बारे में कल बताया जाएगा। बाकी अभी